नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज का आई लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्मे के एब्सोल्यूट आई शेडो पैलेट के बारे में। ये है इन द शेड पर्पल हेज। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी हॉल वीडियो में शॉर्ट्स फीड के थ्रू दिखाया था कि मैंने इसे ख़रीदा है इंडिया से, और आज की वीडियो में मैं इसी को यूज़ करके एक आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि ये वाला आई लुक है। चलिए देखते हैं कैसा आई लुक टर्न हुआ और कैसा लग रहा है। क्लोजअप्स भी मैं डालूंगी और साथ ही साथ इस पैलेट के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो लैक्मे ने ये एब्सोल्यूट एक्सप्लोर आई शेडो पैलेट इन द वेरिएंट पर्पल हेज निकाला था। इसके अलावा दूसरा वेरिएंट भी था जो काफ़ी न्यूट्रल था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मैंने इसे जब ख़रीदा तो इसके साथ प्रोटेक्टर आता है। मैं ज़्यादा हिला नहीं सकती पैलेट को, ये टूटा हुआ है। एक शेड जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो पूरा शार्टर्ड था और फिर मैंने उसे प्रेस किया, पर अभी मैं जब यूज़ कर रही थी इसे तो ये फिर से इधर उधर हो गया। आई नीड टू प्रेस इट बैक अगेन। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड इसके साथ ड्यूअल एंडेड ब्रश भी आता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पैलेट। बात करते हैं इसमें जो शेड्स हैं उनकी। ये दो मैट्स हैं और ये प्लम कलर का मैट है, ये ब्राइट पिंक कलर का मैट है, बाकी सारे शिमर मेटालिक आई शेडोज़ हैं। क्लोजअप मैं डाल दूँगी फॉर योर इजी रेफरेंस। स्वॉचेस भी आपको मिल जाएंगे, मेरे इंस्टा पे भी मैंने पोस्ट किया था और मैंने शॉर्ट्स फीड पे भी हैं, और मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर दूँगी ताकि आपको ईजीली रेफरेंस करने के लिए मिल जाए। तो पैलेट कुछ ऐसा दिखता है। मैंने एक्चुअली, ये सच बात है कि इसी पर्टिकुलर आई शेडोज़ के स्वॉचेस को देख के लैक्मे के इंस्टा पे इसे परचेज़ किया था, इस पूरे पैलेट को। एंड लेट्स सी व्हाट्स। पैलेट कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे पैलेट का जो बाहर से पैकेजिंग है। इस पर लिखा हुआ है पीछे कि पर्पल हेज लैक्मे ब्रिंग्स टू यू एन आई शेडो पैलेट विद अ मिक्स ऑफ हाईली पिगमेंटेड शिमर्स टू इंटेंस मैट शेड्स विच आर स्मूथ एंड ब्लेंडेबल. एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ आई लुक्स ईच टाइम यू स्टेप आउट इन योर ग्लैमरस बेस्ट. 995 रुपीज़ का ये पैलेट है. 10 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ वॉट वी आर गेटिंग, और एक्सपायरी इसकी नेक्स्ट ईयर है. यही सारे डिटेल्स इस पर दिए हुए हैं. तो पैलेट की बात करूँ, काफ़ी स्लीक है. आई कैन ट्रैवल विद इट. साइज़ भी बहुत अच्छा है, बल्कि नहीं है. और कलर स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो यस, कलर स्टोरी वाज प्रीटी अट्रैक्टिव, क्योंकि फेस्टिव सीजन में ऐसे पैलेट्स बहुत हैंडी होते हैं. अगर आपको ऐसे गोल्डन बेस्ड आई लुक्स करने हैं तो ये कलर यूज़ कर सकते हो आप. और मैट के बेसिकली प्लम बेरी टोन मेकअप आप आराम से कर सकते हो इस पैलेट से. ग्लैमरस भी और न्यूट्रल भी. आप स्मोकी आई, पिंक स्मोकी आई या प्लम स्मोकी आई, वैसे भी लुक्स क्रिएट कर सकते हो इसको यूज़ करके. और बात कर लेते हैं मेटालिक्स की. तो आज की वीडियो में मैंने ये वाला जो शार्टर हो रखा है वो शेड और ये शेड यूज़ किया है. यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मैंने ये शेड यूज़ किया है. सिर्फ यही शेड है जो मैंने आज यूज़ नहीं किया है, और ये 5 शेड्स मैंने आज यूज़ किए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लम शेड विच आई यूज इन माई आउटर कॉर्नर. मैंने इस आँख पे, आईलिड पे, बिना किसी बेसिक क्लिनिक्स की जंबो आई पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ किसी भी कलरफुल आई लुक को पॉप करने के लिए, तो इस पर मैंने नहीं लगाया और इस पर मैंने लगाया. सो आई वुड से यहाँ पे मुझे बिल्ड करना पड़ा. यहाँ पे आई कुड सी कि इंस्टेंटली कलर का पे ऑफ बहुत अच्छा था, और आप क्लिप में भी देख लेना. तो वो एक चीज़ है. पर ये जो है ये पैची नहीं था. प्लम या ऐसे डीप शेड्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो पैची हो जाते हैं और ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट उसके साथ, इस आई शेडो के साथ मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई आज. आराम से मैंने इसे प्लेस किया मॉर्फे के आई शेडो ब्रश को लेके आउटर वी को डिफाइन करने के लिए, और हल्का सा क्रीज पे भी ले गई. जैसे कि आपको दूर से भी दिख ही रहा होगा कि मेरी क्रीज काफ़ी डिफाइंड है, आउटर वी भी. तो उसको बेसिकली आँखों को डेफिनेशन देना होता है आपको मैट आई शेडोज़ को यूज़ करके. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इफ़ यू आर प्रीटी न्यू और अ बिगनर इन आई मेकअप. ओके, तो ये यूज़ करके मैंने अपने आउटर वी को अच्छे से डिफाइन किया. यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटेंस नहीं लगा. यहाँ पे मैंने निक्स की जंबो आई पेंसिल यूज़ करी थी. उसके ऊपर जब मैंने मैट प्लम शेड को ले किया तो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिला मुझे. कलर पे ऑफ बहुत अच्छा था, जैसा मुझे पसंद है. पैची बिल्कुल नहीं था दोनों ही तरफ. फिर मैंने यहाँ पे पैक करके अच्छे से ब्लेंड किया. आराम से दोनों आँखों पे मैं ब्लेंड कर पाई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई. और ब्रश भी अच्छा है मॉर्फे का, सो दैट इज़ वन थिंग. वो करने के बाद मैंने इस शेड को लिया, और क्योंकि ये डीप शेड है इसको मैंने ब्लेंड किया पिंक आई शेडो से, और अच्छे से एक ग्रेडियंट सा या फिर ओम्ब्रे इफेक्ट कह सकते हो वो दिया. ब्राउन स्किन पे कलरफुल आई लुक्स को पॉप करने के लिए मुझे लगता है लाइटर शेड ऑफ कंसीलर आप यूज़ करो, या फिर जनरली भी किसी भी फेयर स्किन टोन पीपल को भी मैंने देखा है कि वो ऐसे लाइट स्किन कलर का कंसीलर यूज़ करते हैं या फिर पीलू इसका बेस यूज़ करते हैं. सो
That's that. The point is, if you want your colors to pop, you should use something which can help you with that. Otherwise सब कुछ बाद में मड़ी लगेगा या फिर कलरफुल इनफ नहीं लगेगा, so you might get disappointed. So that's that. तो ये यूज़ करके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इन कॉर्नर पे यहाँ तक लेके आई, पूरा ब्लेंड किया अच्छे से टू गिव एन ओम्ब्रे इफेक्ट. तो आराम से ये कलर काफ़ी पिगमेंटेड है. मैंने मॉर्फे का पॉइंटी ब्रश यूज़ करके ऐसा किया. मुझे आई एम सेटिस्फाइड विद दिस शेड. किकबैक एक्चुअली मैट आई शेडोज़ में ज़्यादा नहीं हुआ. देन मैंने नेक्स्ट का जो ग्लिटर प्राइमर मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ वही अप्लाई किया यहाँ पे भी. और मैंने ब्रश लिया. ब्रश से मैंने इस वाले शार्टर्ड शेड को अप्लाई किया अपने आधे लिड पे और इस वाले शेड को यहाँ लगाया. और उसके बाद एक्चुअली ये शेड क्योंकि शायद शैटर्ड है काफ़ी फॉल आउट हुआ. आई इनफैक्ट हैव शोन यू इन माई आई लुक एज वेल. और फिर मैंने क्लीन किया उसे वेट एंड वाइल्ड के येलो सेटिक पाउडर से. मैं यूजुअली उसे यूज़ करती हूँ. सो वो यूज़ करके मैंने हटाया, लेकिन फिर भी हल्का सा ग्लिटर या शिमर का फ्लैक्स जो है वो रह गया. फिर मैंने इस साइड पे सोचा कि चलो हाथ से यूज़ करते हैं. तो मैंने उंगली ली और उंगली से मैंने प्रेस किया. ऑफ कोर्स फॉल आउट ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आई कुड सी द सेम इफेक्ट विच आई गॉट ओवर हियर, प्रॉब्ली अ लिटिल बिट मोर इंटेंस बिकॉज आई यूज्ड फिंगर्स. और फिंगर्स की वार्मथ से ऐसे मेटालिक शेड्स थोड़े अच्छे अप्लाई होते हैं और अच्छा इंटेंसिटी आपको मिलता है. सो आई वुड से दिस इज़ अ प्रीटी ड्राई मेटालिक आई शेडो एंड काफ़ी फॉल आउट हुआ है, इसलिए शायद इस तरीके से ये शैटर भी हो रखा है. काफ़ी ड्राई है इसका फॉर्मुलेशन. लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग आई वुड से. आई विश इट वुड हैव बिन मोर मेटालिक. जैसा मेटालिकनेस मुझे चाहिए था उतने लेवल का मेटालिकनेस इसके अंदर नहीं है. दैट इज़ वन डिसअपॉइंटमेंट. बट अगर आप बात करो कि ये ड्यूएबल है कि नहीं, डेफिनेटली ड्यूएबल है. जैसे कि मैंने ग्लिटर प्राइमर लगाया, उसके ऊपर मैंने इस मेटालिक शेड को लगाया और अभी कुछ भी बिल्कुल भी फॉल आउट अब नहीं हो रहा है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कहीं पे भी. प्रॉब्ली आई टुक मोर. आई कांट से कि मैंने पैक करते इसमें ज़्यादा लिया, पर फिंगर्स यूज़ करते तो ज़्यादा कभी कभी आ जाता हाथ में. Having said that, it is a gorgeous shade, there is no doubt, but it is just that I felt कि इसे और ज़्यादा मेटालिक होना चाहिए था. कमिंग टू दिस, इस वाले आई शेडो को मैंने यहाँ लगाया है और आई थिंक ये दोनों का फॉर्मुलेशन अगर कंपेयर करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा, ये थोड़ा ज़्यादा मेटालिक लगा. एंड इट इज़ राइट नाउ फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ कुछ लगा रखा है. सो ये वाला आई शेडो रोज़ गोल्ड टोन का आई शेडो है जो मैंने अप्लाई कर रखा है. प्रॉब्ली मे बी some other day I'll use this eyeshadow also. Overall मैंने 5 shades यूज़ किए हैं इस आई लुक के लिए and I'm quite satisfied with this eye look. And oh yes, of course they have mentioned the shade names. तो मैंने Twilight और Teasel और Soir और is it Heather? Yeah, Heather और Tinsel, ये shades यूज़ किए हैं. मैंने Mystique यूज़ नहीं किया है ये वाला शेड. सो दैट्स दैट. आई शेडो पैलेट की बात करूँ, जैसे मैं कह रही थी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी एंड इट इज़ जस्ट दैट आई वुड हैव लाइक्ड इफ़ इट वुड हैव गॉट अ मिरर. काफ़ी अच्छा हो जाता, ट्रैवल फ्रेंडली ऑप्शन हो जाता ना बेसिकली मिरर के साथ. अब मुझे एडिशनल मिरर भी कैरी करना पड़ेगा. कभी कभी कॉम्पैक्ट में भी मिरर होता है तो काम चल जाएगा. दैट इज़ नॉट डील ब्रेकर. पैलेट की बात करूँ तो काफ़ी स्लीक है और इसका जो ड्यूअल ब्रश आता है मैंने कहीं छोड़ दिया है जब मैं फिल्म कर रही थी अपनी आई ट्यूटोरियल. कोई बात नहीं, स्पंज टिप आता है एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट एंड आई डोंट यूजुअली यूज़ इट. मतलब मैं साइड ही रख देती हूँ ऐसे स्पंज टिप्स को. प्रॉब्ली मैं यूज़ करूँ और आपको आगे कभी बता पाऊँ कि उससे मैं जब ऐसे मेटालिक आई शेडोज़ को अप्लाई कर रही थी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा. मैंने सुना भी है यूजुअली लोग स्पंज टिप यूज़ करते हैं और फिर भी उनको अच्छा इफेक्ट मिल जाता है. सो दैट्स FYI. पैलेट की बात करूँ तो पैलेट की कलर स्टोरी मुझे अभी भी बहुत अच्छी लग रही है. येस, आई शेडोज़ जो है वो थोड़ी ड्रायर साइड में है, मेटालिक कम है. अगर आप मुझसे पूछो कि 995 का वर्थ है नहीं, आई वुड से टेक इट ऑन डिस्काउंट. मेकअप हमेशा डिस्काउंट पे खरीदो तो बड़ा मज़ा आता है, आपको सही प्राइस पे मिल भी जाएगा नायका पे, मिंत्रा पे. आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैड परचेज्ड इट फ्रॉम मिंत्रा इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन. बट द थिंग इज़ इंडिया में आराम से आपको ये पैलेट मिल जाएगा और स्टोर पे जाकर फुल प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है. येस, ये यूफोरिया इंस्पायर्ड आई लुक्स क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है. एंड इफ़ यू आर नॉट लुकिंग आउट फॉर एक्सट्रीम लेवल का कलर पे ऑफ की बाप रे एकदम स्मोक आउट करना है एंड एकदम मेटालिक लगना चाहिए, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है तो इस पैलेट को मत खरीदो. बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पैलेट एंड आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं. इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.